गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम अध्यात्म के 3 महत्वपूर्ण चरण मौन, श्रवण और दृष्टा, इनके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। मौन जब घटित होता है तभी सुनने की असल कला की समझ आती है। भीतर जब मौन का जन्म होता है तभी शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ती है। सुनने से पहुंचा जाता है साक्षी तक, दृष्टा तक। इसलिए शब्द को सुनने से आत्मा स्वयं ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। दृष्टा तक पहुंचने के लिए, साक्षी के तल पर पहुंचने के लिए साधक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह सुनने में पूरी तरह उतर जाए। फिर चाहे वह सत्संग को सुने या अनहद शब्द को सुने, चाहे वह बाहर के शोर को सुने, चाहे वह संगीत को सुने, चाहे कुत्तों का भौंकना ही सुनाई क्यों न पड़ता हो, जो सुनाई पड़ता हो उसे पूरी तरह सुनने में उतर जाना। लेकिन पूर्णता से सुनने में उतर जाने के लिए यह बड़ा ही आवश्यक है कि जीव के भीतर मौन हो, मन का कोलाहल न हो। मौन हो जाने का अर्थ है कि अब आपके भीतर मन नहीं बोलता। जब तक मन का बोलना बंद नहीं होता तब तक जीव मौन नहीं होता। बाहर से आप मौन होकर बैठ सकते हैं। यह तो हो सकता है कि आप दूसरों से बात ना करें, चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहें। लेकिन बाहर से मौन हो जाने से, दूसरों से बात ना करने से मौन घटित नहीं होता। मौन तो तब घटित होता है जब आप अपने से भी बात करना बंद कर देते। हम दूसरों से बात करना बंद कर सकते हैं, लेकिन हम अपने से बात करना बंद नहीं करते। हम 24 घंटे अपने आप से बातें करे जा रहे हैं। न जाने कैसी कैसी ऊट-पटांग सी बातें अपने साथ करते रहते। वही बातें जो हमें दुख पहुंचाती हैं, बार बार हम वही बातें अपने आप से करते रहते। कोई हमें बाहर से देखे तो बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे हम बड़े ही अक्लमंद आदमी, और अगर कोई हमें भीतर से देखे तो हम सब भीतर पागलपन से भरे हुए। हम अपने आप से बातें किए जा रहे हैं और ये बातचीत बंद भी नहीं होती। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। जब तक भीतर का बोलना बंद नहीं हुआ तब तक मौन घटित नहीं हुआ। दूसरों से बातचीत बंद कर लेना मौन नहीं होता, अपने से बातचीत बंद कर लेना मौन होता। यह जो सारी बातचीत हम अपने भीतर अपने आप से कर रहे हैं, यह सारी बातचीत टिकी हुई है तो शब्दों पर टिकी हुई है। अगर शब्द ना होते तो ये बातें हमारे भीतर नहीं चलती। अगर हमारे पास कोई शब्द ना होते, कोई भाषा ना होती, तो हम किसी से भी अपने भीतर की बात कह ही नहीं पाते। हम जो दूसरों से इतनी बातचीत करते हैं, यह सारी बातचीत शब्दों पर टिकी हुई है, भाषा पर टिकी हुई है। बिना शब्दों के बातचीत करने का कोई उपाय नहीं है। पर जब ये बाहरी शब्द, इस संसार की भाषा हमारे भीतर भी घर कर जाती है तो हमारे भीतर भी बातचीत शुरू हो जाती। जब तक हमारे भीतर शब्द नहीं पहुंचते, भाषा नहीं पहुंचते, तब तक हमारे भीतर बातचीत शुरू नहीं होती। शब्द आधार हैं बातचीत के शुरू होने के लिए। इसलिए जिसे भी अपने भीतर इस मन के शोर से ऊपर उठना हो, जिसे अपने भीतर चलती इस बातचीत को बंद करना हो, उसे शब्दों का सहारा छोड़ना होगा। जब तक आपने शब्दों को पकड़े रखा है तब तक ये आपके भीतर बातचीत को जारी रखेंगे। आप अपने आप से ही बातचीत करते रहेंगे। मौन धारण करके बैठ जाओगे दूसरों के प्रति, लेकिन अपने आप के प्रति मौन नहीं हो पाओगे। सभी अपने भीतर अपने आप से बात करे जा रहे हैं। अपने आप को कभी दुख के किस्से सुनाए जा रहे हैं, कभी इच्छाएं बताई जा रही हैं, कभी ख्वाहिशें समझाई जा रही हैं। भीतर इतनी बातचीत चली जा रही है। यह बातचीत जीव को अंतस के तल पर खिसकने नहीं देती, अंतस का स्वाद नहीं लगने देती। जीव इस बातचीत से ऊपर भी नहीं उठ पाता। क्यों? क्योंकि वह शब्दों का सहारा नहीं छोड़ता। जो सिर्फ धर्म ग्रंथों को मानते हैं वे सिर्फ शब्दों को मानते हैं। शब्द आपके भीतर बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर शब्द चाहे परमात्मा के नाम के हों या फिर संसार की बातें हों, अगर आपके भीतर बातचीत शुरू हो गई, चाहे परमात्मा के संबंध में, संसार के संबंध में, तो आप मन से पार ना जा सकोगे। ये मन का ही रचाया हुआ खेल है।
मन ने जीव के आगे शब्दों का जाल फैलाया हुआ है और जीव शब्दों में ही उलझ कर रह गया। शब्द आपको भीतर मौन नहीं होने देते, भाषा आपको भीतर मौन नहीं होने देती। इसलिए ध्यानी को तो यह चाहिए कि वह शब्दों का सहारा छोड़ दे। शब्दों के गिरते ही बातचीत बंद हो जाएगी। बातचीत बंद हो गई, आपके भीतर मौन का जन्म हो जाएगा। उस मौन में ही पहली बार असल सुनने की खबर लगती है, असल सुनने की कला आती है। अभी तो हम जो कुछ भी सुनते हैं वह हम आधा अधूरा ही सुनते हैं। पूरी तरह से ना सुन पाने का कारण यह है कि भीतर बातचीत चली हुई है। आधी हमारी शक्ति भीतर की बातचीत सुनने में व्यय होती है, आधी हमारी शक्ति बाहर की बातचीत सुनने में व्यय होती है। आधी शक्ति हम दूसरों की बातें सुनने में बर्बाद कर रहे हैं, आधी शक्ति हम अपने भीतर जो बातचीत चल रही है उसे सुनने में बर्बाद कर रहे हैं। इस शक्ति को खंडित नहीं करना है, इसे एक धार में लाना है, लय में लाना है। आधे अधूरे नहीं, आधे यहां आधे वहां नहीं, बल्कि पूर्ण होना है। जब बाहर की आवाजें सुनो, बाहर के शोर को सुनो, बाहर के संगीत को सुनो, तो पूरी तरह बाहर के संगीत में ही उतर जाओ, बाहर की आवाजों में ही उतर जाओ। तब अपने भीतर की बातचीत मत सुनना, अपने भीतर की बातचीत में मत उलझ जाओ। जब भीतर सुनने के लिए उतरो, जब ध्यान में बैठो या भजन में बैठो, शब्द को सुनने का प्रयास करो, तो बाहर की सारी बातचीत को भूलकर भीतर के संगीत को पूर्णता से सुनना। तब बाहर की बातों में मत उलझे रहना। जब भीतर के प्रति सचेत होना हो तो बाहर को भूल जाओ, जब बाहर के प्रति सचेत होना हो तो भीतर जो मन का खेल है इसे भूल जाओ। स्मरण इस बात को रखना कि पूर्णतः सुनने में तभी उतर पाओगे, सुनने की असल कला तभी आ सकती है जब आप अपने भीतर मन की बातचीत बंद कर लें। ये जो आप अपने आप से बातें करते हैं, इसे जब आप बंद कर लेंगे तभी असल सुनने की खबर लगेगी। मन जब तक बोल रहा है तब तक आपको शब्द सुनाई नहीं पड़ता। शब्द तो छोड़िए, हम तो इस कदर अपने भीतर की बातें सुनने में उलझे होते हैं कि दूसरा क्या बोलता है कभी कभी तो हम यह सुनने में भी चूक जाते हैं। शब्द को सुनने के लिए पूरी तरह से सचेत होना आवश्यक है। हम तो दूसरे की बात सुनने के लिए भी सचेत नहीं। दूसरा बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन हम अपने आप से बात कर रहे हैं, हम अपने भीतर बात कर रहे हैं, दूसरे से हमारी कोई बात नहीं होती। सभी का यही हाल है, सभी अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। अपने आप को तसल्लियां देने के लिए दूसरों को भी वही बातें कहते हैं जिसके द्वारा दूसरे भी उन्हें तसल्ली दें। कोई अगर हमारे सामने आकर अपनी सुंदरता की बातें करने लगे तो मुंह पर तो हम उसकी तारीफें करते रहते हैं, लेकिन जब चला जाता है तो हम अपने आप से ही अपने भीतर उसकी निंदा करना शुरू कर देते। दूसरे से भी नहीं कहते, अपने आप से ही बातचीत में लगे रहते हैं, अपने आप में ही सड़ते रहते हैं, अपने आप में ही निराश होते रहते हैं, अपने आप में ही दर्द सहते रहते हैं, अपने आप में ही पागल हुए जा रहे हैं। अगर जीव अपने भीतर की इस बातचीत को बंद कर ले, अपने आप से बोलना बंद कर जाए, तब उसे शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि उसकी फिर जो शक्ति बोलने में व्यय हो रही थी वह सुनने में लगना शुरू हो जाती। जितनी ऊर्जा सुनने को मिलती है उतना ही हमें आवाजें और भी साफ और भी बेहतर ढंग से सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। मन का शोर तो हमें बाहर के संगीत में भी पूरी तरह लीन नहीं होने देता। आप देख लें, अगर आप कोई गीत सुनते होंगे तो आप गीत में कम लीन होंगे, अपने भीतर जो कल्पनाएं हैं उनमें ज्यादा लीन होंगे। गीत को आधार बनाकर हम अपने भीतर कल्पनाएं गढ़कर बैठ जाते। प्रेम के गीत सुनते हैं, प्रेम की कहानियां भीतर गढ़ लेते हैं। दुख के गीत सुनते हैं, दुख की कहानियां भीतर गढ़ लेते हैं। लीन होना चाहिए था संगीत में, लीन हो जाते हैं मन में। इसलिए इस अवस्था को मौन होना नहीं कहा जा सकता। कुछ साधक होते हैं जो मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर ध्यान वगैरह करते, वे बाहर से मौन हो जाते हैं और संगीत में अपने आप को लीन करने लगते हैं। लेकिन इस बात को ख्याल रखें, संगीत हमारे भीतर कल्पनाएं भी पैदा करता, भजन भी हमारे भीतर कल्पनाएं पैदा करता। इसलिए अगर आप उस समय कल्पनाओं में लीन हो गए तो संगीत खो जाएगा, तब आप सुनने में पूरी तरह उतर ना पाएंगे। आपके भीतर बातचीत शुरू हो जाएगी और यह बातचीत मौन का जन्म नहीं होने देगी।
कल्पनाएं बिना बातचीत के निर्मित नहीं हो सकती, विचार बिना बातचीत के निर्मित नहीं हो सकते, इसलिए बातचीत जरूरी है। पर जब भीतर बातचीत शुरू हो जाती है, बोलना शुरू हो जाता, तब हम सुनने के तल से नीचे उतर जाते। तब ना तो हम बाहर के संगीत के प्रति सचेत हो पाते हैं, न भीतर के संगीत के प्रति सचेत हो पाते। धीरे धीरे जब आप बाहर के संगीत के प्रति सचेत होना शुरू करोगे, तभी कहीं जाकर भीतर के संगीत के प्रति भी सचेत होने की यात्रा शुरू हो सकेगी। हम जब बाहर के प्रति ही सचेत नहीं हैं, जिससे हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, जिस भजन को, जिस संगीत को हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, जब हम उससे ही पूरी तरह जुड़े नहीं, उसमें ही लीन नहीं हुए, तो हम भीतर के संगीत में लीन कैसे हो पाएंगे? पहले जिससे जीवन भर जुड़े रहे हो, उसमें लीन होने की कला सीखो। जब भी कोई भजन सुनो, जब भी कोई संगीत सुनो, तो अपनी कल्पनाओं में मत खो जाओ। अपनी कल्पनाओं में खोने से बचो, विचारों में खोने से बचो। केवल संगीत में अपने आप को लीन करो, धुन में अपने आप को लीन करो, वह जो शब्द कह रहा है उसमें अपने आप को लीन करो। पर जो शब्द आपके अपने भीतर भरे हुए हैं, उनमें लीन मत हो जाओ। आपके भीतर जो बातचीत चल रही है, अगर आप इस बातचीत में उलझे रहे, तो सुनने की कला उपलब्ध नहीं हो सकती। सुनने की कला बड़ी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हम बाहर के जगत के प्रति भी अधिक सचेत हो जाते हैं। दूर दूर की आवाज़ें हमें सुनाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। सब आवाज़ें हमें साफ सुथरी सुनाई पड़ती हैं। चिड़िया की आवाज़ ज़्यादा बेहतर सुनाई पड़ती है, कोयल की आवाज़ हृदय तक चली जाती है। जब तक हम बाहर की आवाज़ों के प्रति सचेत नहीं, तब तक कोई भी आवाज़ हमें आनंद नहीं दे सकेगी। हालांकि संगीत में आनंद होता है, भरपूर आनंद होता है। चिड़िया की चहक भी एक तरह का संगीत है। उसकी चहक में भी बड़ा ही आनंद है, उसके संगीत में भी बड़ा ही आनंद है। लेकिन इस आनंद की अवस्था को हम जवानी के बाद महसूस करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर हमारे बातचीत शुरू हो जाती है। हमारी सारी शक्ति उसी बातचीत को सुनने में व्यय होती रहती। हम जो अपने आप से यह बातचीत कर रहे हैं, हमें इस बातचीत को बंद करना होगा। वैसे भी इस बातचीत का कोई ज्यादा खास मूल्य नहीं। यह बातचीत आपको उलझा ही सकती है, सुलझा नहीं सकती। इस बातचीत ने अक्सर सभी को उलझाया ही है। सब अपने आप से बातें करने में लगे रहते हैं, अपने आप में न जाने कैसे कैसे दुख निर्मित कर बैठते हैं। कोई दूसरे से सलाह थोड़ी लेता है, सब अपने आप की ही मानते हैं। यह तो ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है किसी ने दूसरे की सलाह मानी, लेकिन सब भीतर अपने आप से ही फैसला लेते हैं। अंतिम फैसला तो प्रत्येक जीव का अपना ही होता। अगर कोई गलत करता है तो उसका अंतिम फैसला गलत करने का होता है, इसलिए कर लेता। अगर कोई ठीक करता है तो उसका अंतिम फैसला स्वयं का होता है, ठीक करने का, इसलिए वह ठीक कर लेता। लेकिन सभी फैसले हम स्वयं ही लेते। हम जो हमारे भीतर जो यह बातचीत चल रही है, अगर यह बातचीत गलत हो, गलत तरह की हो, तो हमारे सारे फैसले गलत होते। अगर यह बातचीत थोड़ी ठीक ठाक हो, सही समझ हो, तो हमारे फैसले सही होते। लेकिन यह बातचीत, यह भाषा, यह शब्द संसार के लिए ही उपयोगी थे। इन शब्दों को अपने भीतर सजाकर रख लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। भाषा का उपयोग दूसरों से संबंधित है, स्वयं से भाषा का कोई संबंध नहीं है। पर हम स्वयं से भी बातचीत करने में लग गए। दूसरों से तो करते ही हैं, दूसरों से तो बातें करने में उलझे ही हुए हैं, स्वयं से भी उलझे हुए हैं। और सच पूछो तो अधिकतर तो हम अपने आप से ही बातचीत में उलझे रहते। दूसरे क्या कहते हैं यह भी हमें सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम हमारे भीतर जो बोला जा रहा है उसे सुनने में लगे। कोई अपने भीतर बोले जा रहे दुख के शोर को सुन रहा है, कोई अपने भीतर बोले जा रहे वासना के शोर को सुन रहा है। जैसा भीतर से आदेश आता है, जैसा मन कह देता है, वैसा जीव सुनकर उसी बात पर अमल करके चलना शुरू कर देता। मन की कई बातें सुनकर जीव ने कई चीजें गलत भी कर ली। कई चीजों का उसे जिंदगी में नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी जीव इस बातचीत से, मन के इस कहने से ऊपर नहीं उठता। जीव कभी इस ओर गौर नहीं करता, यह मन जो मुझे कहता आया है, इससे मैंने आज दिन तक दुख के सिवाय कुछ नहीं पाया, तो क्यों ना मैं इस मन से ऊपर उठ जाऊं, इस मन से परे होने का तरीका सीख लूं। नहीं,
जीव फिर मन के तल पर लौटता है, फिर अपने भीतर की बातचीत को सुनता है, क्योंकि उसे बातचीत में रस आता। हम जो दूसरों से इतनी बातें करते हैं क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं, उनसे बातें करने में रस आता। अगर बातों में रस न हो तो किसी से बात करेगा ही क्यों? आप देख लें, जिस आदमी से हमें बात करने में रस न आता हो उससे हम ज्यादा बात नहीं करते, उसे टाल मटोल देते हैं, मुंह हाँ करके उससे बचाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से हमें बातें करने में रस हो उस व्यक्ति के साथ हम घंटा 2 घंटा बातें ही करते रहते। प्रेमियों को देख लें, हम सबकी असल खोज तो रस ही है। जहां रस आता है उसी ओर बहना शुरू कर देते। पर हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए, जिन चीजों में हम रस की खोज कर रहे हैं, अगर वे चीजें क्षण भंगुर हैं, यानी आज हैं कल नहीं रहेंगी, यानी जिनका अस्तित्व सदा के लिए कायम नहीं है, उनके द्वारा लिया गया रस हमें सिर्फ दुख ही दे सकता, सुख नहीं दे सकता। क्योंकि रस फिर विलीन हो जाएगा, फिर हमारे भीतर खालीपन आ जाएगा, फिर रस की मांग उठने लगेगी। अगर आवश्यकता है तो ऐसा रस चख लेने की आवश्यकता है जिसे चखने के बाद फिर किसी भी रस को चखने की कोई तड़प बाकी न रह जाए। बाहर के सभी रस क्षण भंगुर हैं। इस जगत में जितनी भी चीजें हैं उन सभी का अस्तित्व सदा के लिए कायम नहीं। आज जो फूल हैं वे कल नहीं रह जाएंगे, आज जो लोग हैं वे भी कभी नहीं रह जाएंगे। इस अस्तित्व में कुछ भी सदा के लिए कायम नहीं रहता। और जो चीजें सदा के लिए कायम न रहती हों, अगर हम उनके रस के आदी हो जाएं, तो उनका रस जब हमें नहीं मिलेगा तब हम उनकी तड़प में और भी ज्यादा दुखी होंगे और भी ज्यादा परेशान होंगे। इसलिए सद्गुरु समझाते हैं कि ऐसे रस की खोज करो जो सदाबहार हो, जो कभी मिटता ना हो, जिसका अस्तित्व सदा के लिए कायम है। वह भीतर बरसते अमृत का रस है। जिसे वह रस चखना हो जो सदाबहार है, जिसे चखने के बाद सभी रस फीके पड़ जाते, उसे भीतर की यात्रा शुरू करनी होगी। उसे अपने अंतस में प्रवेश करना होगा, और अंतस में प्रवेश करने की सबसे पहली सीढ़ी है मौन हो जाना। बाहर से मौन हो जाना नहीं, अपने होठों को बंद करके बैठ जाना मौन नहीं, दूसरों से बातचीत बंद कर देना मौन नहीं, अपने आप से जो भीतर मन की बातचीत चल रही है इस बातचीत को बंद कर लेना मौन है। जब तक आपके भीतर बातचीत चलती रहेगी, जब तक आप अपने आप से बात करते रहेंगे, आपको मौन का भी अनुभव नहीं हो पाएगा। हमने मौन को भी अब तक शब्दों में ही समझा, अनुभव में नहीं समझा है। असल में अनुभव और शब्द दोनों बड़ी अलग चीजें हैं। जो अनुभव में रस पैदा होता है वह शब्दों में पैदा नहीं होता। पर क्योंकि अनुभव को बयान नहीं किया जा सकता, उस तल पर, अनुभव के तल पर कोई शब्द नहीं है, उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं मिलते, इसलिए उसे किसी न किसी ढंग से सद्गुरु शब्दों में समझा देते। पर शब्दों द्वारा समझ लेने से मौन घटित नहीं होता। आप कितना ही मौन का उपदेश सुनते रहें, आप 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगातार मौन पर ही सत्संग सुनते रहें, उस सुनने से आप मौन का अनुभव नहीं कर लोगे। मौन का अनुभव आप तभी कर पाओगे जब आप सभी शब्दों को भूल जाओगे। जिस दिन आपके भीतर सारे शब्द गिर गए, आपके भीतर मौन घटित हो जाएगा। और जब आपके भीतर शब्द गिर जाएंगे, जिस वक्त आप शब्दों का सहारा छोड़ देंगे, उस वक्त अपने आप ही कल्पनाओं का निर्माण होना बंद हो जाएगा, विचारों का निर्माण होना बंद हो जाएगा। जो आपके भीतर बातचीत चली रहती है वह भी अपने आप ही बंद हो जाएगी। बातचीत के लिए शब्दों का होना आवश्यक है, भाषा का होना आवश्यक है। इसलिए जिसे भी मौन तक पहुंचना हो, मौन के तल में उतरना हो, उसे शब्दों का सहारा छोड़ देना पड़ता, छोड़ देना चाहिए। शब्द हमारे लिए बाहर के संसार में ही उपयोगी हैं, दूसरों से मिलने के लिए उपयोगी। अपने आप से मिलने के लिए शब्द जरा भी उपयोगी नहीं है। अपने आप से मिलना हो तो शब्द बाधा बन जाते, क्योंकि फिर आपकी शक्ति भीतर बोलने में ही व्यय होती रहेगी, भीतर की बातचीत सुनने में ही व्यय होती रह जाएगी, भीतर के संगीत को नहीं सुन पाएगी। भीतर के संगीत को सुनने के लिए शक्ति का अधिक मात्रा में इकट्ठा होना आवश्यक है। अगर शक्ति ऐसे ही खंडित होती रही कि आप आधी बाहर की बातें सुन रहे हैं, बाहर की आवाजें सुन रहे हैं और आधा अपने भीतर की बातों को सुन रहे हैं, तो आप सुनने की असल कला ना जान सकेंगे। जैसे जैसे आपके भीतर मौन घटेगा, आपके भीतर की बातचीत बंद होगी, आपको सुनना भी अधिक शुरू हो जाएगा। बाहर का संगीत भी अधिक मधुरता से सुनाई पड़ेगा और अधिक लीनता से सुनाई पड़ेगा।
मन का शोर बाहर हमें लीन नहीं होने देता, ना हमें चिड़िया की आवाज में लीन होने देता है, ना गुरु के भजन में लीन होने देता है, ना किसी अन्य संगीत में लीन होने देता। जब यह इस मन की बातचीत हमें बाहर के संगीत में ही लीन नहीं होने दे रही, जो कि हमें स्पष्ट सुनाई पड़ता, तो हम भीतर के संगीत को कैसे सुन पाएंगे, जो कि हमें स्पष्ट सुनाई भी नहीं पड़ता है, जिसे सुनने के लिए हमें बड़े गहरे उतरना पड़ता। कैसे सुनेंगे जब बाहर के संगीत में ही लीन नहीं हो पा रहे हैं, बार बार मन में लीन हो जा रहे हैं, बातचीत में खो जा रहे हैं, बाहर के संगीत को भूल जा रहे हैं, तो भीतर के संगीत को भूल जाना तो स्वाभाविक ही है। तब फिर भीतर के संगीत को ना सुन पाना स्वाभाविक ही है। सचेत होना होगा, सुनने के तल पर उतरना होगा। इस सुनने के तल पर उतरने के लिए पहले मौन होना होगा। मौन होने के लिए शब्दों का सहारा छोड़ना पड़ेगा, भाषा को छोड़ना पड़ेगा, कल्पनाओं को भूलना पड़ेगा। जिस वक्त आप शब्दों का सहारा छोड़ देंगे, आपके भीतर की बातचीत बंद हो जाएगी। उस बातचीत के बंद होने पर ही आप भीतर के संगीत को भी सुनने के लिए सक्षम हो जाएंगे और बाहर की आवाज़ों को भी स्पष्ट रूप से और भी ज़्यादा साफ सुथरे ढंग से सुन पाएंगे। कुछ साधकों को दूर की आवाज़ें भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। अगर आप ज़रा सा गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे सुनने में ज़्यादा आनंद है बजाय बोलने के। सुनने में ज़्यादा आनंद आता है, लेकिन हम बोलने में उलझे रह जाते। कभी गौर करके देखें, सुनने में ज़्यादा आनंद आता। स्मरण यह रखें, शब्दों से मौन होने के लिए, इस मन को चुप कराने के लिए आपको ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। आसानी से यह मन चुप होने को नहीं है। आसानी से आप भीतर की बातचीत को बंद नहीं कर पाएंगे। ताकत इकट्ठी करनी होगी। कैसे ताकत इकट्ठी करनी होगी? देह के तल पर भी मौन धारण करना होगा। पहले देह के तल पर मौन धारण करिए। देह के तल पर जब मौन घटित हो जाएगा, फिर मन के तल पर मौन हो जाइए, वहां भी मौन घटित हो जाएगा। देह के तल पर हम कैसे मौन हो? देह के तल पर भी हम कई ढंग से बातचीत कर रहे हैं, जिस कारण हमारी शक्ति वहां भी खंडित होती है, भीतर इकट्ठी नहीं हो पाती। और जब तक हमारे भीतर अनंत ऊर्जा का भंडार ना हो, तब तक हम मन को पछाड़ने में सफल नहीं होते। मन बार बार हमें हरा देता है, हम मन से जीत नहीं पाते। देह की बातचीत को भी बंद करना। कैसे करना है? हमारी आंखें भी बातचीत करती, हमारी आंखें भी कहती हैं, फिल्म देख लो, नाटक देख लो, स्त्री को देख लो, पुरुष को देख लो। हमारी आंखें भी बहुत बातचीत करती हैं। हम हर पल देखने में लगे रहते हैं। हमारी शक्ति देखने में व्यय होती चली जाती। आंखों का मौन रख लेना है, आंखों का मौन धारण करना। ध्यान की विधि ऐसी होती है, उसमें पूरी देह का मौन हो जाता है। इसलिए संगत को ध्यान में बैठने का उपदेश दिया जाता है। ध्यान द्वारा देह मौन में उतरेगी, फिर देह का मौन मन को मौन करने में सहायक होगा। मन का मौन शब्द को सुनने में सहायक होगा। शब्द का सुनना दृष्टा तक पहुंचने में सहायक होगा, साक्षी में प्रवेश करने के लिए सहायक होगा। इसलिए सबसे पहले साधक को देह से मौन धारण करना। आंखों की इस बातचीत को बंद करें। आंखें तो कहती रहेंगी, नाटक देख लो, फिल्में देख लो, स्त्री को देख लो, पुरुष को देख लो, लेकिन कब तक देखते रहोगे? जिंदगी भर देखते ही आए हो, आगे भी देखते ही रहे, तो देखने से अब तक क्या हासिल कर ली? आगे क्या हासिल कर लोगे? आगे भी कुछ भी हासिल होने को नहीं। जब अब तक ही कुछ हासिल ना हुआ, इतनी जिंदगी देखने में व्यतीत कर दी, तो आगे भी क्या हासिल कर लेंगे? आगे भी कुछ हासिल होने को नहीं। लेकिन इस निरंतर देखते रहने से हमारी शक्ति जरूर देखने में व्यय होती है, जिसका कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। खामियाजा इस ढंग से भुगतना पड़ता है कि हम मन के आगे हार जाते हैं। मन हमें वासना में धकेल देता है, हम उससे जीत नहीं पाते, हम वासना से ऊपर नहीं उठ पाते। मन हमें काम में धकेल देता है, हम काम में गिरते चले जाते हैं, लेकिन काम से ऊपर नहीं उठ पाते। उठने के लिए ताकत की आवश्यकता। ताकत बचानी होगी, बाहर से और भीतर से, दोनों तरफ से। भीतर मन को ताकत देने से बचना है, बाहर इंद्रियों को ताकत देने से बचना। मन के मौन तक पहुंचने के लिए, शब्दों से मौन होने के लिए, पहले जो बाहर देह है, इसके मौन में पूरी तरह उतरो। जितनी अधिक आंखें बंद करके रह सको, उतना आंखें बंद करके रहना।
जितना समय ध्यान के लिए दे सको उतना समय ध्यान के लिए देना। इससे बाहर देखने से जो शक्ति व्यय होती है भीतर संग्रहित होगी। सारा दिन बाहर ही बाहर देखते रहते हो। बाहर ही बाहर देखते रहने से अब तक जीवन में कोई आनंद नहीं आया, आगे भी आने को नहीं। लेकिन अगर आप बाहर कम उलझें, भीतर ज्यादा अपने आप को सुलझाएं, बाहर कम देखें, भीतर ज्यादा देखें, तब आपके जीवन में रूपांतरण हो सकता है। आपको आनंद की खबर लग सकती। आंखों के मौन के बाद कान का मौन। कानों से भी पूरी तरह मौन हो जाना है। बाहर के संगीत, बाहर के आवाजों से भी पूरी तरह मौन हो जाना। भीतर के प्रति जाग उठना है, भीतर के प्रति सक्रिय होना। ध्यान के समय आप जितना बाहर को भूलोगे उतना ही भीतर के प्रति जागोगे। इसलिए आंखों के जरिए भी बाहर को भूलो, कानों के जरिए भी बाहर भूलो, पैरों के जरिए भी बाहर को भूलो, हाथों के जरिए भी बाहर को भूलो। हाथों से भी मौन हो जाना है, पैरों से भी मौन हो जाना। पैर भी हमें चलाए रखते हैं, पैर भी हमसे कहे रखते हैं यहाँ चलो वहां चलो। हाथ भी हमें चलाए रखते हैं, हाथ भी कहते रहते हैं यह कर लो वह कर लो। हमारा पूरा शरीर बातचीत में लगा हुआ है। हमें पूरे शरीर को मौन में लाना होगा। मौन में लाने के लिए निरंतर ध्यान में बैठने की आवश्यकता है। ध्यान की जो विधि है, जो बैठने का ढंग है, रीढ़ को सीधा रखकर अपने को स्थिर कर लेना, इसके द्वारा शरीर का मौन हो जाता है, देह का मौन हो जाता। आंखें बंद होती हैं, शरीर को हम हिलाते डुलाते नहीं हैं, स्थिर रखते हैं। इसे स्थिर रखते रखते फिर कान भी अपने आप ही स्थिर हो जाते, बाहर की आवाजें सुनना बंद कर देते हैं, भीतर के प्रति सक्रिय हो जाते। ध्यान हमें भीतर के प्रति सक्रिय कर देता, बाहर को भुला देता है, हम भीतर के प्रति जागना शुरू हो जाते। इसलिए निरंतर ध्यान करने का उपदेश दिया जाता। जागना कोई एक ही दिन में तो हो नहीं जाएगा। भीतर के प्रति आप एक ही दिन में जाग नहीं जाएंगे। इसलिए किसी को भी ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि मैं आज ही ध्यान करूं और आज ही मुझे कुछ अनुभव हो जाए। थोड़े दिन लग जाते हैं, किसी को महीने भी लग जाते हैं, किसी को साल भी लग जाते। जैसा जिसने अपने मन का हाल किया, जो जितना अपने भीतर की बातचीत में उलझा, उतना ही वह ध्यान के अनुभव से चूकता चला जाता है, उतना ही उसे ध्यान में डुबकी मारने में समय भी लगता। एक ना एक दिन तो साधक को यह समझना पड़ता है कि जिस बातचीत में वह भीतर उलझा हुआ है यह पूरी तरह व्यर्थ है। जब तक साधक इस बातचीत से भी मौन नहीं होता तब तक शब्द की धुनकार धुन सुनाई नहीं पड़ती। सुनना दूसरा चरण है, पहला है मौन। शब्द की धुनकार धुन को सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि सुनते सुनते ही हम साक्षी तक पहुंचते। जितना हमारी सुनने की शक्ति अधिक होती चली जाती है उतना ही हमारा साक्षी का अनुभव भी बढ़ता चला जाता। इसलिए सत्संगी को सिमरन के बाद भजन करने का उपदेश भी दिया जाता। सत्संगी को समझाया जाता है कि जब आप सिमरन करके हटें तो शब्द को सुनने के लिए अवश्य ही प्रयास करें। क्यों? क्योंकि सिमरन का अर्थ है अपने भीतर की बातचीत को बंद कर लेना, भीतर मौन को पैदा कर लेना। जब भीतर मौन हो गया तब आपकी शक्ति सुनने के प्रति सक्रिय हो जाएगी। तब आप सुनने में पूरी शक्ति लगा दीजिए। उस सुनने में जब आप शक्ति लगाएंगे, पूरा अपने आप को सुनने में लीन कर देंगे, तब कहीं जाकर शब्द की वह सूक्ष्म ध्वनि जो हमारे घट में गूंज रही है हमें सुनाई पड़ेगी। मन का शोर भी हमारे भीतर है, शब्द की ध्वनि भी हमारे भीतर है। अगर आप मन के शोर से ऊपर नहीं उठे तो शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। मन के शोर की आवाज बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंची है, हर पल हमें सुनाई पड़ती है। पर शब्द की आवाज बड़ी सूक्ष्म है, हमें कभी सुनाई भी नहीं पड़ती। हालांकि वह शब्द हम सभी के भीतर, जिन साधकों को सुनाई पड़ता है वे शब्द की महिमा बयान नहीं कर सकते। वे निरंतर शब्द के आनंद में डूबे रहते। शब्द का संगीत ऐसा मधुर संगीत है कि एक बार आपको वह सुनाई पड़ गया, अगर आप फिर उसमें अपनी लिप जोड़ दें तो आप उसी में लीन हो जाएंगे, उसी में मस्त हो जाएंगे। शब्द हमें आनंद से भर देता है, हमें अपने में इस कदर लीन कर लेता है कि हमें संसार भूल जाता। संसार तो हमें प्रेम में भी भुला देता है। दुनियादारों की फिक्र नहीं करते, लोग उन्हें ताने दें, उन्हें मार दें, इस बात की फिक्र नहीं करते। लेकिन प्रेमी का अस्तित्व सदा के लिए कायम नहीं है। इसलिए जब देर सबेर प्रेमी नहीं रहेगा तब जिस संसार को हम प्रेम में भूले बैठे थे वही संसार हमें और भी बुरे हाल काटने को दौड़ेगा।
भुला तो हमें प्रेमी भी संसार देता है, लेकिन जो भी चीज इस संसार में नाशवान है वह दुख पैदा कर ही देती है। शब्द हमें संसार को भुला देता है, लेकिन शब्द का अस्तित्व सदा के लिए कायम है। शब्द कभी खोने को नहीं है, इसलिए शब्द हमें कभी भी दुख से भरता नहीं, कभी भी हमें उसके बिछोड़े का गम नहीं होता, कभी भी हम उसकी याद में तड़पते नहीं हैं, कभी भी हम उसके पीछे से रोते नहीं हैं। वह सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है। हम जहां भी जाएं शब्द हमारे साथ है, या यूं कहो जहां भी हम होते हैं परमात्मा हमारे साथ होता है। परमात्मा हमारे निकट से निकट है, निकट भी नहीं, वह तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ। भीतर बैठने का अर्थ निकटता ना हुआ, भीतर बैठने का अर्थ तो यह हुआ कि अब वह हमसे एक ही हो चुका। परमात्मा हम सबसे एक है, परमात्मा हमसे कभी नहीं बिछड़ा, शब्द भी हमसे कभी नहीं बिछड़ा है, शब्द भी हमारे भीतर है। आपको बस अपने इस मन के शोर को बंद करना। अगर आप मन के इस शोर को बंद कर लें, शब्द आपको स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। आपको अपने भीतर अपने आप से इस बातचीत को बंद करना होगा। जब तक आप अपने आप से बात करते रहे, अपने आप में उलझे रहे, खोए रहे इस बातचीत में, शब्द की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ने वाली। इसलिए पहले मन की बातचीत बंद करनी होगी। यही कारण है कि पहले चरण में मौन का महत्व है। मौन न केवल भीतर मन से बल्कि देह से भी, आंखों से, कानों से, इंद्रियों से, हाथों से, पैरों से, शरीर के हर अंग से मौन हो जाना। जब बाहर से मौन हो गए फिर भीतर से मौन हो जाना है, फिर भीतर की बातचीत को भी बंद करना, इसमें भी नहीं खोए रहना है, इससे भी ऊपर उठना। आप जब ध्यान में बैठेंगे आपको पता चलेगा आपके भीतर बात हो रही है या नहीं हो रही। जब आपको पता चले आपके भीतर बातचीत चली हुई है, तब आप मौन होने पर ज्यादा ध्यान दें, बातचीत में ना खो जाएं। अगर आप बातचीत में खो गए, मौन होने पर आपका ध्यान नहीं, आप मौन होने पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मौन होना आवश्यक है। बातचीत तो हम इतने सालों से करते आए हैं, उसका नतीजा आज दिन तक दुख ही निकला। अपने आप से कितना ही बतियाते रहो, उससे कोई भी आनंद का झरना फूटने वाला नहीं है। जिस दिन अपने आप से बात करना बंद कर दोगे, उस दिन आनंद ही आनंद झरेगा। जैसे ही आप भीतर मौन हो जाएंगे, आपके भीतर की बातचीत बंद हो जाएगी, आपको शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जब वह शब्द आपको सुनाई पड़ना शुरू हो गया, वह शब्द इतने आनंद से भरा हुआ है कि वह अपने आप ही जीव को अपनी ओर खींच लेता। अगर हम किसी को बाहर बांसुरी बजाते सुनते हैं तो वह बांसुरी हमें एकदम अपनी ओर खींच लेती है। इसी तरह जब भीतर शब्द प्रकट होता है तो वह शब्द की जो धुनकार धुन है हमें एकदम अपनी ओर खींच लेती है और हम हैरान होते हैं कि यह कौन सा संगीत है, यह मधुर संगीत कहाँ से आ रहा है, यह क्या नजारा मैंने जीवन में देख लिया। जब तक आपको भीतर का शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब तक आप शब्दों द्वारा समझ न सकेंगे कि शब्द क्या है, नाम क्या है, अनहद शब्द क्या है। लाख सदगुरु उपाय करता रहे, आपको बार बार कहे शब्द से जुड़ो, नाम से जुड़ो, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी शब्द है क्या, नाम है क्या। स्वयं से आपको शब्द का अनुभव करना पड़ेगा, स्वयं से उस धुन को सुनना पड़ेगा। सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अध्यात्म समझ पर नहीं खड़ा है, अध्यात्म अनुभव पर खड़ा है। समझ से अनुभव पैदा नहीं होता, लेकिन अनुभव से समझ पैदा हो जाती। बच्चे को आप लाख समझाएं, बिजली की तार को हाथ नहीं लगाना, बिजली के बोर्ड को हाथ नहीं लगाना, बिजली के स्विच को हाथ नहीं लगाना, बच्चा बार बार हाथ लगाता। पर अगर बच्चे को एक बार करंट लग जाए, उसके अनुभव में करंट आ जाए, उसे पता लग जाए इसे हाथ लगाने से क्या होता है, तब वह उसे हाथ नहीं लगा। अनुभव के बाद समझ का अपने आप ही जन्म हो जाता, लेकिन समझ से अनुभव का जन्म नहीं होता। इसलिए जो समझ से ही मौन को जानने निकलते हैं वे अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। अगर अनुभव में मौन आ जाए तो मौन क्या है इसकी समझ अपने आप ही पैदा हो जाएगी। अगर अनुभव में शब्द आ जाए तो शब्द क्या है इसकी समझ अपने आप ही पैदा हो जाए। पर अगर आप शब्दों के जरिए शब्द को समझेंगे, नाम को समझेंगे, तो इसकी कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। अनुभव आवश्यक है समझ के पैदा होने के लिए। इसलिए अध्यात्म अनुभव पर टिका हुआ है, समझ पर नहीं।
संसार समझ पर टिका हुआ है, संसार की व्यवस्था समझ पर टिकी हुई है। इसलिए संसार अनुभव की ज्यादा फिक्र नहीं करता, उसी चीज की फिक्र करता है जो समझ में आती। समझ के तल पर प्रेम का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए जो ज्यादा समझदार थे वे प्रेमियों के अनुभव समझ ना सके। उन्होंने प्रेमियों को गलत ठहरा दिया, प्रेमियों को कष्ट दी। समझ अनुभव पैदा नहीं होने देती, इसलिए समझदार व्यक्ति को प्रेम का अनुभव नहीं होता है, प्रेम की समझ बड़ी होती है। प्रेम को समझकर करोगे क्या? अगर प्रेम का जीवन में अनुभव ही नहीं हुआ तो प्रेम को समझना पूरी तरह व्यर्थ है। प्रेमी के पास प्रेम का अनुभव होता है, इसलिए उसकी समझ मर जाती। उसे लोक लाज की फिक्र नहीं रहती, उसे समाज की समझ नहीं रहती, दूसरों की समझ नहीं रहती। वह अनुभव के स्वाद को चखता है, समझ को नहीं। वह अनुभव के स्वाद को चखता। समझदार आदमी के पास तो स्वाद होता ही नहीं, भला बुद्धि के पास क्या स्वाद होगा? बुद्धि का स्वाद तो बड़ा शुद्र सा स्वाद है। प्रेम का स्वाद अनंत है, अपार। जिसे प्रेम का स्वाद लग गया वह समझ की फिक्र नहीं करता, वह लोक लाज की फिक्र नहीं करता, दूसरों की फिक्र नहीं करता। जिन्हें प्रेम का स्वाद नहीं लगा, जो अपनी अकल में ही बैठे रहे, अपनी समझ में ही फंसे रहे, वे लोग तो लोक लाज में ही उलझे रहते हैं, दूसरों से मान सम्मान पाने में ही लगे रह जाते, समाज में अपनी इज्जत बनाने में ही लगे जाते हैं, हालांकि समाज द्वारा धुतकारे जाते हैं। समाज में सिवाय ताहनों के कुछ नहीं मिलता, दूसरे पीठ पीछे बुराई कर जाते। समझ में बैठा हुआ आदमी अपनी आत्मा को खो देता है, क्योंकि वह अनुभव को मानने को राजी नहीं होता। उसके लिए समझ ही पर्याप्त होती है, तो उसे केवल समझाए जाओ, समझाए जाओ। समझ उसे फिर भी कुछ नहीं आता, लेकिन उसे समझाते रहो, यही उसकी तड़प को शांत करता। बिना अनुभव के कुछ समझ नहीं आता, इसलिए आप लाख समझते रहें शब्द के बारे में, प्रकाश के बारे में, कुछ भी आपके पल्ले पड़ने को नहीं है। आपको पहले अनुभव में उतरना होगा। अनुभव में उतरते ही आपके भीतर समझ भी पैदा हो जाएगी। अगर आपने प्रकाश को देख लिया तो इतने तो आपने उपदेश सदगुरु के सुने हैं कि भीतर प्रकाश है। आपने प्रकाश को देख लिया तो समझ पैदा हो ही जाएगी कि यह प्रकाश है। आपने शब्द को सुन लिया तो समझ पैदा हो ही जाएगी कि यह शब्द है। लेकिन बिना अनुभव के आप ना शब्द को समझ पाएंगे, न प्रकाश को समझ पाएंगे। इसलिए समझ को छोड़िए, इस मन को छोड़िए, इस मन से ऊपर उठिए, अनुभव के तल पर उतरिए। जीवन को अनुभव करो, जीवन को समझ में बैठे बैठे मत जीते रहो। जीवन तार्किक ढंग से नहीं जिया जा सकता, जीवन प्रेम से जिया जा सकता। तर्क से जीने की कोशिश करोगे तो दूसरों से द्वेष हो जाएंगे, दूसरों से नफरतें हो जाएंगी, दूसरों से झगड़े होंगे। हम सब समझ के तल पर जीते हैं, तर्क के आधार पर जीते हैं, जिस कारण हमारे घरों में भी कलेश रहता है। बच्चों से झगड़े होते हैं, माँ बाप से झगड़े होते हैं, पति और पत्नी से झगड़े होते हैं। झगड़े ही होते हैं, प्रेम तो होता नहीं। प्रेम समझ के तल पर पैदा नहीं होता, समझ प्रेम को पैदा नहीं होने देती। प्रेम अनुभव है, समझ से नहीं जाना जा सकता। जिस दिन आप प्रेम के अनुभव में उतर गए, आपकी सारी समझ मर जाएगी। आप देख लें, जिस दिन मीराबाई के हृदय में कृष्ण का प्रेम पैदा हो गया, उस दिन वे पूरे समाज को ही भूल गए। उनकी सारी समझ ही मर गई। वे भूल ही गई कि वे महारानी है। वे सड़कों पर कृष्ण के नाम की लिव लगाकर नाचने लगे। उन्हें लोक लाज की कोई फिक्र न रही, समाज क्या कहेगा इस बात की कोई फिक्र न रही। हमें अगर बीच बाजार में अकेले नाचना पड़े तो हम तो यही सोचेंगे कि लोग हमें पागल समझेंगे। हम तो गुरु की याद में भी अकेले नृत्य नहीं कर सकते, पर्दे में नृत्य करते। हमें तो यही भय लगा रहेगा, लोग क्या समझेंगे। हम तो शर्यम नाचने को तब तक राजी होते ही नहीं हैं जब तक नाचने वालों की भीड़ न हो। हम विवाह पार्टियों में जाते हैं तो अगर वहां पर और लोग नाचने वाले ना हो तो हम भी नाचने वाले नहीं हैं। भीड़ को देखकर ही हम शर्यम नाचने को राजी होते हैं, क्योंकि भीड़ में अकेले हम पर नजर नहीं जाती है और हमें भीड़ में लोक लाज की फिक्र नहीं होती, क्योंकि सभी नाच रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। पर अगर कोई अकेला नाचना शुरू कर दे तब उसे बड़ी फिक्र होगी कि लोग कहीं पागल ना समझ। अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं, अकेले नाचने वाले को पागल समझते हैं, भीड़ में नाचने वालों को समझदार समझते हैं। हालांकि अकेले नाचने वाले ज्यादा आनंदित हैं भीड़ में नाचने वालों से। उसे नाचने के लिए किसी का सहारा भी नहीं चाहिए, उसे दूसरों का डर भी नहीं है, दूसरों की फिक्र भी नहीं है।
हमें तो लोक लाज की फिक्र ही मार जाती। हम तो अगर कभी अकेले नाचते भी हैं तो पूरी तरह पर्दे में नाचते हैं, इस ढंग से नाचते हैं कि कोई दूसरा हमें देख न ले, और अगर कोई दूसरा हमें देख ले तो हम घबरा जाते। समझ के तल पर जीने वाले ऐसे ही होते। क्यों? क्योंकि समझ दूसरों को प्रभावित करना चाहती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने आनंद को मारना पड़ता, दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने सुख को मारना पड़ता है, अपने चैन को मारना पड़ता। पर प्रेमी जो हृदय के तल पर जीता है वह किसी के लिए भी अपने सुख या चैन को नहीं मारता। उसके लिए दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा सुख और चैन मूल्यवान। हमारे लिए भी सुख और चैन मूल्यवान होना चाहिए, पर हम दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में अपने सुख और चैन को भूले बैठे हैं, अपने आप को घुटन में जीने के लिए पक्का करने में लगे हुए हैं। आनंद से जियो, सुख से जियो। सुख से जीने का एक ही तरीका है, अपने भीतर की इस बातचीत को बंद करो, हर तरफ से मौन हो जाओ, बाहर से भीतर से हर तरफ से मौन हो जाओ। उस मौन होने में ही शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ेगी। जब शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी, जब आप उसमें लिव लगाएंगे, तब वह धुन आपको सहज ही दृष्टा तक ले जाएगी। शब्द को सुनते सुनते ही आप दृष्टा में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए सुनने का बड़ा ही महत्व है। सुनना आपको देखने में उतार देता। जिस वक्त आप दृष्टा के तल पर पहुंच गए, उस समय आपको खबर लगेगी कि मैं तो केवल देखने वाला हूं, मैं तो साक्षी भर हूं। बाकी ना तो मेरा इस देह से कोई संबंध है, न इस मन से कोई संबंध। यह अनुभव परे का अनुभव है, और इस अनुभव को आप समझ तब तक ना सकेंगे जब तक स्वयं इसे अनुभव नहीं कर ली। इसलिए समझने में ही अपना समय बर्बाद मत करना, अनुभव में उतरने की तैयारी करना। अनुभव आपको समझदार बना सकता है, समझ आपको अनुभव में प्रवेश नहीं दिला सकती। अनुभव में प्रवेश करने के लिए निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो, सिमरन करो। सिमरन द्वारा देह और मन का मौन धारण करो। फिर भजन द्वारा शब्द को सुनने में शक्ति को लगाओ। जब शब्द सुनना शुरू हो जाए तब अपने आप में ठहरना शुरू कर दो। फिर उस शब्द की धुन आपको अपने आप ही अपने साक्षी भाव में ठहरा देगी। इसलिए आप सभी से यही विनती है कि आप सब अनुभव की तरफ गति करें। अनुभव में प्रवेश करने के लिए, अनुभव की तरफ गति करने के लिए निरंतर अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। पहले मौन, फिर सुनना, फिर देखना। अध्यात्म के इन 3 महत्वपूर्ण चरणों को स्मरण रखें। निरंतर अभ्यास करें, निरंतर ध्यान करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।